हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। तो ये टॉपिक मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका कोई ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि ये परसेंटेज पे बेस है या आपका रेशियो एंड प्रपोर्शंस है या फिर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है या औसत है या एवरेज है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ये एजेस पे बेस्ड आपके दो प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको जैसा क्वेश्चन दिया रहता है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन देख के, ठीक है। टिपिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी हम इस पे पढ़ेंगे, करीब 2 से 3 वीडियोस हमारे बनेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकॉन दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था दैट वाज ऑन एवरेज के 2 वीडियोस अपलोड हुए जिसमें हमने सीसैट और एसएससी तो नहीं बट सीसैट से रिलेटेड जितने भी रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस थे वो हमने किए हैं उसमें, ठीक है। मोस्टली 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चंस हमने किए थे। तो अभी आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे एंड बाद में हम एक पूरा आपके जितने भी 10 ईयर्स के सीसैट का एसएससी का क्वेश्चन पेपर्स है वो पूरा सॉल्व करेंगे, एक अलग से हम सीरीज़ बनाएंगे, ठीक है। सो अभी हम जो टिपिकल टाइप्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं उनसे देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस मतलब आयु पे बेस्ड प्रॉब्लम। तो आयु पे मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि कोई एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। मैंने डायरेक्ट इनकी एज ना देके मैंने ए की एज आपको नहीं बताई, बी की एज नहीं बताई, ठीक है। दोनों की एजेस में रिलेशन कुछ बता दिया, जैसे बोल दिया कि 5 साल पहले 5 इयर्स एगो, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ए की एज बी की एज का कुछ टाइम्स है, ठीक है। एंड फिर बोल दिया अब ए की एज बी की एज का कुछ टाइम्स है, तो आपको एक इक्वेशन मिलता है। जब आपको एक कंडीशन दी है तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ ही आपको कोई सेकंड सिचुएशन जरूर देगा, ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं निकाले जा सकते। ए की एज और बी की एज 2 वेरिएबल हो गई, तो एक इक्वेशन से आप नहीं निकाल सकते। इक्वेशन तो बनना चाहिए। अगर एक ही कंडीशन दी है तब आपका इक्वेशन ना बन के पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, जिनको पॉलिनोमियल समझना है, इक्वेशन समझना है, वो हमारा एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर और इक्वेशन भी हम कर चुके हैं, वो रिफर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको इक्वेशंस का और पॉलिनोमियल्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक अगर कंडीशन दी है तो उससे आपका इक्वेशन नहीं बनता। इक्वेशन बनने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 5x + 3, ठीक है। दूसरा होता है राइट हैंड साइड। अब अगर मैं बोलूं कि एक ही चर है, अगर एक ही मान लीजिए इसमें दिया है कि भाई 5 इयर्स एगो ए की एज बी की एज का 3 टाइम्स थी, तो अगर मैंने बी की एज मान ली x तो 5 साल पहले ए की एज कितनी थी? ए की एज हो गई 3x, क्योंकि 5 साल पहले ए की एज बी की एज का 3 टाइम्स थी, तो मैंने बी की एज मान ली x, ए की एज हो गई 3x। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि बी की एज ही मान के चलनी है? आप ए की एज भी मान सकते हैं, तो मान लीजिए ए की एज, तो अगर मैं इसे x मान लूं और ये अगर 3 टाइम्स है b का, तो b की एज कितनी हो जाती थी 5 साल पहले? ध्यान रखिएगा सिचुएशन क्या दिया, 5 साल पहले x/3। अब चूंकि x/3 में कोई भी चीज सॉल्व करने में दिक्कत होती है इसलिए हम इसको x मानते हैं, छोटे वाले को, और जिसका टाइम्स दिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम्स में निकाल के उसको निकालते हैं कि क्या दिया है, ठीक है। तो अब हमारा 5 साल पहले का आपको एक इक्वेशन तो मिल गया कि ए की एज जो थी वो बी की एज का 3 गुना थी। तो ये हमारा केवल एक रिलेशन मिला है कि भाई x है ये, तो ये 3x है। कोई इक्वेशन आपको नहीं मिला है। तो इक्वेशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि कोई दूसरा एक और कंडीशन ना दी रहे। तो जब भी एजेस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे आपको कोई ना कोई या तो कंडीशन दिया रहेगा या एक की वैल्यू दी रहेगी, यही हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू दे दूँ, बोलूँ तो अगर 5 साल पहले a की एज b की एज का 3 गुना थी और x की एज आज 10 साल है, 10 ईयर्स है, तो 5 साल पहले आप a की एज निकाल लोगे 5 ईयर्स। तो 5 साल पहले a की एज 5 ईयर्स थी तो b की एज 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये 5 साल पहले बी की एज आई, क्यों? क्योंकि आपने 5 इयर्स एगो के
उसमें 3 टाइम्स किया, तो आज की एज कितनी हो जाएगी 15 + 5 यानी 20 ईयर्स। तो या तो एक वैल्यू दी रहेगी या 2 कंडीशन दिए रहेंगे, इससे कम नहीं देगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं कि इनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आप समझ गए कि भाई टाइम्स बेस्ड होते हैं कि भाई ये इनकी एज इतने टाइम्स थी इतने साल पहले, या हाँ, तो इसमें कौन कौन सी सिचुएशंस बनती हैं। ठीक है, सिचुएशंस आपकी कैसी बन सकती है, मान लीजिए एक तो ये हो गया कि मैंने दे दिया कि भाई 5 ईयर्स एगो, चलिए इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ ए, यानी एज ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ बी। ठीक है, एक कंडीशन आपको ये दे दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या दे सकता है, दूसरी कंडीशन ये दे सकता है कि टुडे एज ऑफ ए, ठीक है, एज ट्वाइस ऑफ एज ऑफ बी, टुडे दे दिया एज ऑफ बी, 2 कंडीशन दे दिया। अब ये सिंपलेस्ट है, ये आपका सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो ऐसे आ सकता है कि भाई 5 साल पहले ए की एज बी की एज का 3 गुना थी। ठीक है, आज ए की एज बी की एज का 2 गुना है, तो दोनों की एज निकालिए। ठीक है, तो ए और बी की एज आपके एग्जाम में देगा, ए और बी की एज क्रमशः क्या होगी, या ए और बी के व्हाट वुड बी द एज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए एंड बी रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले ए की एज फिर बी की एज। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें 2 इक्वेशन मिल गए। हमने एक बी की एज को माना x, ठीक है, तो ए की एज कितनी हो गई 3x। ठीक है, 3x हो गई, ये 5 साल पहले है। तो आज जो है, आज ए की एज कितनी हो जाएगी, ए की एज आ गई 3x, तो आज ए की एज हो जाएगी 3x + 5, और ए की आज की एज बी की एज के का दुगना है, बी की आज की एज का, तो बी की आज की एज कितनी हो जाएगी x + 5। मिल गए 2 कंडीशन से आपको इक्वेशन मिल गया। जब लेफ्ट और राइट ऐसे इक्वल में आ जाए तो वो इक्वेशन हो जाता है। अब इक्वेशन मिल गया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 3x + 5 = 2x + 10, यानी इधर लाइए तो x = 5 आ गया, 10 - 5, x = 5 आ गया, x = 5 आया है, यानी 5 साल पहले b की एज आई है। 5 साल पहले b की एज को हमने x माना था, इसको x माना था, तो x = 5 आया है। तो आपका आज की एज कितनी है b की, a की आज की एज है 3x + 5, यानी 3 × 5 + 5 20, यानी 20 ईयर्स a की एज है। और b की एज की क्या है आज की 5 + 5, 5 साल पहले की एज 5 है, तो आज की एज 5 + 5 होगी ना भाई। अब 2 साल पहले अगर 20 ईयर्स के थे तो आज की डेट में 20 + 2 ईयर्स होंगे, जितने ईयर्स पहले थे वो ऐड करेंगे तो आज की एज मिल जाएगी। यही करते हैं ना, एज कैसे निकालते हैं, अगर 86 बोर्न है, 87 बोर्न है, आज की एज निकालनी है तो 2020 में आप वो माइनस ही करते हैं ना। ठीक है, अगर ईयर्स में तो देन मंथ का काउंटिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया इक्वेशन बेस्ड सॉल्व। ठीक है, आपने कैसे सॉल्व किया, हमने इक्वेशन बनाया और सॉल्व किया, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इक्वेशन सॉल्व करिए। ठीक है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए T1 ईयर्स एगो, ठीक है, T1 ईयर्स एगो एज ऑफ बी वॉज, क्या ले लें, चलिए कितने टाइम्स ले लें, मान लीजिए x टाइम्स ऑफ एज ऑफ ए, यानी T1 ईयर्स एगो b की एज a की एज का x टाइम्स थी, वही हो गया। 5 साल पहले b की एज, या a b दोनों कोई कुछ भी कर सकते हैं, b की एज a की एज का कितने टाइम्स थी 3 टाइम्स थी, वही हो गया ना। हमने a की एज और b की एज माना, चलिए इसको a ले लेते हैं, तो आपका एकदम एग्जाम्पल जो हमने किया उसमें फिट बैठेगा। इसको ले लेते हैं b,
तो 5 साल पहले ए की एज बी की एज का x टाइम्स 3 टाइम्स थी, यानी T1 ईयर्स एगो ए की एज बी की एज का x टाइम थी, ठीक है। एंड टुडे प्रेजेंट टाइम में एज ऑफ ए इज, मान लीजिए y टाइम्स ऑफ एज ऑफ बी। दो कंडीशन दे दी कि T1 ईयर्स एगो ए की एज बी की एज का x टाइम्स थी, और आज प्रेजेंट से, जब प्रेजेंट, दो सिचुएशन दी रही, अर्लियर एंड प्रेजेंट, जब ऐसा दिया रहे तो प्रेजेंट में ए की एज बी की एज का y टाइम्स है, यानी T1 ईयर्स एगो कितने टाइम्स थी, x टाइम्स थी, एंड आज कितने टाइम्स है, y टाइम्स है, ठीक है। तब कैसे क्वेश्चन करते हैं, तब इसका आंसर बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कैसे आ रहा है, उस पर आपको जिससे याद ना करना पड़े, ठीक है। जितने ईयर्स पहले दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले ऊपर जितने ईयर्स पहले, 5 साल एगो, 5 ईयर्स एगो, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ ए वॉज x टाइम्स ऑफ एज ऑफ बी। कितने टाइम्स थी, तो जितने टाइम्स थी x टाइम्स थी, ठीक है, x टाइम्स थी -1 करिए। एक्चुअली ये डिफरेंस है, टाइम्स का डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं कि 5 साल पहले इसकी एज 7 साल थी, उसकी एज थ्राइस यानी 21 साल थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 - 1 किया है, यानी 2 किया है। थ्राइस थी यानी 3 टाइम्स थी, तो मैंने 3 में टाइम जितने टाइम्स थी उतने -1 कर दिया है, या मैंने 3 - 2 कर दिया है। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो क्या है, ये मैंने क्या किया है, 21 - 7 अपॉन कितने, उसका डिफरेंस कर दिया, यही हो गया ना आपका 7 कर दिया है, उसकी उस टाइम की एज कर दिया है। तो एक्चुअली एक टाइम्स का डिफरेंस आपको लिखना है। अगर एक कोई चीज x है, x थी 5 साल पहले, x थी, दूसरी चीज 7x थी, तो क्या किया है हमने, 7x में x को घटा दिया है, ठीक है। बस ये करना है कि x वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो 5 ईयर्स एगो अगर कोई चीज x टाइम्स थी तो आपने केवल टाइम्स लिखा है, ठीक है, टाइम्स लिखा है, एज से उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। तो टाइम्स, ये कितने टाइम्स थी, ये x टाइम्स थी, और उस समय ये 1 टाइम्स थी, दूसरी वाली 1 टाइम ही थी ना, ठीक है, दूसरी वाली कितने थी, 1 टाइम थी, तो मैंने इधर 1 कर दिया हर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि T1 ईयर्स एगो, तो जितने ईयर्स एगो दिया है उसका मल्टीप्लाई कीजिए, जितने टाइम्स थी उतना -1 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट में कितने टाइम्स है, दोनों टाइम्स का डिफरेंस कितने टाइम्स है, कितने गुना है। तो प्रेजेंट में कितना है, y है, तो y कर दीजिए, माइनस पहले कितना थी, x थी, तो x कर दीजिए, या इसको x - y कर दीजिए, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, x - y या y - x, क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस कुछ भी हो, आपको माइनस नहीं लेना है, जो भी बड़ा हो उसमें छोटे वाले को घटा दीजिए, बस आपको प्लस और, क्योंकि एज कभी निगेटिव नहीं होती। मैं कहती हूँ अगर अगर मान लीजिए मैंने इसको लिखा कि भाई आपने बोला कि y, मैंने प्रेजेंट माइनस पास्ट लिखा, y - x लिखा, ठीक है, चलिए x - y लिख दिया, ठीक है, x - y लिख दिया। तो इसमें मैंने क्या किया, x - y लिखा है। अब मैं कहती हूँ कि x क्या है, 5 साल पहले जितने टाइम्स थी, y क्या है, आज जितने टाइम्स है। तो अगर 5 साल पहले 3 टाइम्स थी, आज 2 टाइम्स है, तब तो ठीक है, आपको पॉजिटिव मिल गया। लेकिन अगर 5 साल पहले मान लीजिए 5 साल पहले अगर मैं कहूँ कि 8 टाइम्स थी, आज की डेट पे मान लीजिए 10 टाइम्स है, हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी इक्वेशन बन सकता है। तो कुल मिला के जब ये निगेटिव आए, ठीक है, तो आपको इसमें x - y की y - x, इस पर भूलना नहीं है, कुछ भी लीजिए, बस अगर निगेटिव आ रहा है तो आपको माइनस साइन नहीं रखना है, यानी बड़े वाले टाइम्स में छोटे वाले टाइम्स को घटा दीजिए, बस इतना ही करना है, दोनों टाइम्स का डिफरेंस। ये आ जाती है एज ऑफ बी आएगी, ये होगी एज ऑफ बी। तो अब आप एज ऑफ ए आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी एक रिलेशन में रख दीजिए, एज ऑफ ए निकल आएगी, ठीक है। तो अब चलिए, ये जो हमने क्वेश्चन किया है कि 5 ईयर्स एगो
जो ए की एज है, या हमने क्या 5 ईयर्स एगो ही लिया था ना, 5 ईयर्स एगो ही लिया था शायद, ठीक है, 5 ईयर्स एगो हमने लिया था ए की एज बी की एज का 3 टाइम्स थी, ठीक है। तो 5 ईयर्स एगो यानी 5 इंटू 3 टाइम्स थी, कितने टाइम्स थी, 3 टाइम्स थी, -1 डिवाइडेड बाय कुछ भी 3 है, और अभी कितने टाइम्स बोला है, अभी 2 टाइम्स बोला था, तो 3 - 2, बड़े वाले में छोटे को घटा दीजिए, कितना आ गया 5 इंटू 2/1 यानी 10। यानी जो एज हमारी प्रेजेंट एज जो बी की है वो कितनी आई थी, 10 ही आई थी ना। तो ए की एज कितनी आ गई, ए की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में दुगनी है उसकी एज, तो ए की एज 20 हो जाएगी, ठीक है। आगे आंसर, तो आपको एक ये फॉर्मूला आपको मिल गया, आप कर सकते हैं इसको, लिख लिया होगा सबने। चलिए, अगर T1 ईयर्स एगो एज ऑफ ए वॉज x टाइम्स ऑफ एज ऑफ बी एंड प्रेजेंटली एज ऑफ ए इज y टाइम्स एज ऑफ एज ऑफ बी, तो एज ऑफ बी इज इक्वल टू जितने ईयर्स एगो, यानी टाइम डिफरेंस जो दिया है वो करना है, जितने ईयर्स एगो इंटू x -1, कितने टाइम्स थी -1, डिवाइडेड बाय जो भी बड़ा हो छोटे वाले को घटा दो, या छोटा हो बड़े वाले को, बड़ा हो छोटे वाले को घटा दो, क्योंकि एज कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए ये प्लस माइनस कुछ भी आए आपको पॉजिटिव ही लेके चलना है। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने बोला 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सन, 5 ईयर्स एगो सन की एज जो थी, एज ऑफ सन या एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, क्योंकि हमेशा फादर की एज ही बड़ी होगी, तो एज ऑफ फादर वॉज 5 ईयर्स एगो, एज ऑफ फादर 5 साल पहले फादर की एज बेटे की एज का मान लीजिए 9 टाइम्स थी, 9 टाइम्स थी, ठीक है, इसको सन से एज लिख दीजिए, बेटे की एज का 9 टाइम्स थी। टुडे यानी प्रेजेंटली, प्रेजेंट में एज ऑफ फादर जो है बेटे की एज का 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, ठीक है। तो आप निकालना है, तो मुझे क्या मिल जाता है, बी की एज जो छोटा रहता है, कम वाले की एज, ठीक है, जिसका टाइम्स दिया रहता है दूसरा वाला, तो जो छोटा वाला उसकी एज मिलती है, तो मुझे सन की एज मिल जाएगी। सन से जल्दी निकालिए बिना टाइम लॉस के, कितने साल पहले, 5 ईयर्स एगो, कितना डिफरेंस था, 9 टाइम्स थी, -1 डिवाइडेड बाय कितना है, 5 है, ये 9 है, तो 9 - 5 कितना आ जाएगा आपका, 5 इंटू 8 अपॉन 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 10। यानी बच्चे की एज क्या है, क्या आ गई है, 10। ये प्रेजेंट एज आती है, सन्स प्रेजेंट एज या बीस प्रेजेंट एज आती है, जो भी ये मैं फॉर्मूला बता रही हूँ प्रेजेंट का होता है। यानी आज की जो एज है बच्चे की वो 10 ईयर्स है, तो पिता की एज कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज, प्रेजेंटली फादर की एज 5 टाइम्स ऑफ सन्स एज है, तो 5 इंटू 10 कर दोगे 50 आ जाएगी। ये ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया एगो वाला, ठीक है, अर्लियर जब दिया रहे। अब कभी कभी आपके क्वेश्चन में आता है कि आप मान लीजिए आज पहले प्रेजेंट से स्टार्ट करता है, जब कभी एक तो होता है कि कैसा करेगा, प्रेजेंट और अर्लियर में इक्वेशन दे दिया, संबंध दे दिया। दूसरा क्या होगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर में रिलेशन दे दे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बात करूं तो अगर मैं बोल दूं कि प्रेजेंट में फादर की जो एज है, फादर्स एज इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सन्स एज, ठीक है। प्रेजेंट में फादर की एज 5 टाइम्स ऑफ सन्स एज है, ठीक है। एंड ये बोलता है कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, देखिए वही चीज हो गई, पहले अर्लियर 5 ईयर्स था, अभी आफ्टर 5 ईयर्स आ गया, अभी क्या आ गया, आफ्टर 5 ईयर्स आ गया है। तो आफ्टर 5 ईयर्स हमने अभी क्या निकाला था, मान लीजिए मैंने इसको माना कि भाई ये 9 था, ये 45 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
ऐसा कुछ लेके चलते हैं जिससे आपको इजीली निकल आए, ठीक है। तो अगर ये मैं लेके चलती हूँ 5, मान लीजिए 5 था, हाँ ये 9 टाइम्स लेके चलते हैं, 9 टाइम्स ऑफ सनसेज। तो अगर मैं इसको 5 मानूँ, ये 45 लेके चलूँ, ये आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इससे मैं क्वेश्चन बनाई हूँ, ठीक है। तो 5 साल पहले ये बाद ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा 5 टाइम्स। तो आफ्टर 5 years फादर्स एज वुड बी कितना आया, 10 5 5 टाइम्स ऑफ जो हमने अभी क्वेश्चन किया है वही वाला है, सन्स एज, ठीक है। बस मैंने अर्लियर और प्रेजेंट को प्रेजेंट एंड आफ्टर में कर दिया है, ठीक है। ये एक दूसरा कंडीशन है। अभी हमने कौन सा क्या किया कि भाई इतने ईयर्स एगो बच्चे की एज ये थी, फादर की एज ये थी, या किसी भी 2 व्यक्ति की दे दी जा सकती है, किसी भी 2 पर्सन की दे दी जा सकती है। इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी दैट दे गिव यू फादर एंड सन्स एज और मदर और डॉटर्स एज और मदर ऑफ इट इज नॉट नेसेसरी, एनी 2 पीपल, कोई भी 2 पीपल जिनकी एज में कनेक्टिविटी वो दे देगा, इसलिए मैंने आपको ए और बी करके बताया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए आफ्टर 5 years फादर्स एज वुड बी 5 टाइम्स ऑफ, वुड बी, आफ्टर और वुड बी, ध्यान रखिएगा ये 2 जब आपके वर्ड्स मिल जाए, या एक आफ्टर 5 years। अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था बिफोर या एगो और प्रेजेंट, ये 2 सिचुएशन पढ़ी थी, एगो और प्रेजेंट में दिया था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट और आफ्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिचुएशन थी, ये हमारी सेकंड सिचुएशन आ रही है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट और आफ्टर में। तो अब इसके लिए करने को आप इक्वेशन सेम टाइम से बना सकते हैं भाई, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई 5 साल पहले इनकी एज x मान लो बेटे की, तो इसकी x है तो इसकी 9x हो जाएगी क्योंकि 9 टाइम्स है, ठीक है। तो 5 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 9x + 5, 5 साल बाद, प्रेजेंट एज हमने x मानी है ना, और ये बोल रहा है 5 साल बाद, तो इसकी 9x आई है तो 9x + 5 हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, 5 टाइम्स ऑफ सन्स एज। तो बेटे की एज कितनी है, x है, तो 5 साल बाद x + 5 आ जाएगा। ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे, देखिए 9x - 5x यानी 4x आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 - 5 यानी 20 आ जाएगा, यानी x = 5 आ जाएगा। यानी कह रहा है कि इसके आपका 5 साल पहले की जो एज आई है या प्रेजेंट एज जो आई है वो 5 साल आई है बेटे की, तो ये 5 years है, तो ये 45 years, हमने वही तो लिया था, ये 45 years फादर की, ये 5 years बेटे की, ठीक है। तो प्रेजेंट एज आपको निकल गई, बट ये इक्वेशन नहीं बनाना, हमें क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करना है। तो सेकेंड सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सेम वही, बस कंसेप्ट समझिए, फॉर्मूला सेम वही है। इस बार अर्लियर टाइम ना लेके ईयर्स अर्लियर, ईयर्स एगो वाला जो है ईयर्स एगो वो ना लेके ईयर्स आफ्टर ले लेंगे। तो मान लीजिए T1 ईयर्स है आपका, T1 ईयर्स आफ्टर प्रेजेंट का नहीं ले रहे, आफ्टर यानी आफ्टर 5 years, तो ये मेरा T1 है, ठीक है। मैंने T1 क्या लिया, आफ्टर ईयर्स, ठीक है। सेम पहले हम क्या लिए थे, अर्लियर कितने टाइम्स था, -1 किया था, अब कितने टाइम्स होगा, वुड बी कितने टाइम्स होगा, तो वुड बी कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो ये मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने यहाँ पे, मान लीजिए x, वुड बी कितने टाइम्स है, तो मैंने इसको मान लिया है x कि 5 टाइम्स होगा, वुड बी 5 टाइम्स होगा। पहले कितने टाइम्स था, अभी क्या ले रहे हैं, सेकेंड सिचुएशन के कितने टाइम्स होगा। प्रेजेंट हमेशा नीचे ही आएगा, बस ऊपर में प्रेजेंट का टाइम्स नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वुड बी कितने टाइम्स है, x -1 करेंगे अपॉन प्रेजेंट हमेशा नीचे आएगा, प्रेजेंट जितने टाइम्स, प्रेजेंट में कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है। अभी देखिए, अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको y - x करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको y लूं तो y - x करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया आप वो छोड़ दीजिए, बस बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी मैं x - y ही लिखती हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे या y - x कर लीजिए, अब कंफ्यूजन ना रहे जिसलिए, तो y - x कर लीजिए, या इसको x - y कर लीजिए, आप प्लस माइनस भूल जाइए, बस इतना ध्यान रखिए, प्लस माइनस यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पहले x है, यहाँ भी पहले x मैंने इसलिए लिखा है जिसलिए आपको समझने में, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमेशा ट्रिक होती है,
इसलिए पूरा आपके समझने पे डिपेंड करती है, ठीक है। बस प्लस माइनस को भूल जाइए, आपका माइनस भी आता है आप उसको प्लस ही रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। तो आप बड़े वाले में छोटे वाले के टाइम्स को घटा दीजिए। प्रेजेंट में जितने टाइम्स होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ऊपर में प्रेजेंट कितने टाइम्स है आपको कुछ नहीं लेना देना उसका। अर्लियर वाला है तो अर्लियर टाइम्स से -1 कर दीजिए, फ्यूचर है तो फ्यूचर जितने टाइम्स होगा उसमें -1 कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, प्रेजेंट का हमेशा जितने टाइम्स होगा वो नीचे आएगा, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्या दिया है आपका, कितने ईयर्स आफ्टर, 5 ईयर्स आफ्टर, तो टी मेरा क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबको। चलिए इसको अभी हम एक बार इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग नोट करते चलते होंगे रफ में जब भी वीडियो देखते हैं तो 5 ईयर्स आफ्टर, तो 5 ईयर्स आफ्टर कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ सन्स एज। 5 टाइम्स था ना, ये हमारा 5 टाइम्स दिया था ना, तो 5 टाइम्स था, तो 5 - 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x - y, 9 - y कितना आ जाएगा 5 यानी 4, कितना हो जाएगा 5 × 4/4, 4 कैंसिल हो गया, 5 आ गया। आ गया आंसर आपका। बेटे की एज कितनी है, 5 साल है, ये देखिए बेटे की एज कितनी है, 5 साल है। तो बस इतना ध्यान रखना है, जितने ईयर्स आफ्टर इनटू पहले या आफ्टर, बस एक ये फॉर्मूला ध्यान रखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है। अब वो अर्लियर वाला और प्रेजेंट का इक्वेशन दे दे तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, फ्यूचर और प्रेजेंट का दे दे तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। कई बुक्स में कई वीडियोस में आपको काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा, वो एक्स वाई जेड मानेंगे, फिर इसको वाई जेड माने, उसको एक्स और वाई मानेंगे, फ्यूचर वाले में वाई और जेड मानेंगे। कोई कंफ्यूजन मत रखिए, बस आप इतना रखिए कि अगर निगेटिव भी आता है तो आपको पॉजिटिव ही लेना है एज, क्योंकि एज हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। -45 ईयर्स सुना है कभी किसी को, नहीं सुना है ना, होता तो 45 ईयर्स ही है, तो हम वैसे ही इसको पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये निकल आया। तो अब आपकी अगर बेटे की एज 5 साल निकल आई है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स है तो 9 कर दीजिए, तो दूसरे यानी फिर फादर की एज आपको 45 आ गई। तो इस तरीके से ये आपकी 2 सिचुएशन आपने बना ली, 2 सिचुएशन आपकी आ गई हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक है, मान लीजिए अब कभी कभी ऐसा कर देता है कि ना अर्लियर और प्रेजेंट देता है, ना मतलब प्रेजेंट देता ही नहीं है। थर्ड जो केस आपका हो जाता है वो ऐसा हो जाता है कि आपको एक कंडीशन दे देता है अर्लियर की, यानी एगो वाली, कि इतने ईयर्स एगो यानी T1 ईयर्स एगो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन दे देता है आफ्टर की, प्रेजेंट की नहीं देता है, आफ्टर की, आफ्टर और वुड बी। दूसरी कंडीशन क्या देता है, आफ्टर एंड वुड बी। तो T2 ईयर्स आफ्टर, T2 ईयर्स आफ्टर, 2 कंडीशन हमने पढ़ी, वो बहुत अच्छा हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट, आई होप सो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना यार, आप लोग लाइक करने में इतनी कमी करते हो, हमें तो बिल्कुल डिमोटिवेशन मिलता है, उससे तो मोटिवेशन मिलते ही नहीं है, डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। बट नो वरीज, विल नेवर बी। सो ठीक है, T1 ईयर्स एगो एंड T2 ईयर्स आफ्टर, अगर ऐसा आपको दिया है, ठीक है, अगर ऐसा आपको दिया है तो मैं बोलूँ कि भाई एक फादर की एज, मान लीजिए बोला फादर की एज कैसे ले लेंगे, क्वेश्चन करके बताएं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इसलिए क्वेश्चन देखने का मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन से ही करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझा देते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो इसमें ये क्वेश्चन है आपका T1 ईयर्स अर्लियर, ठीक है। इसमें दिया है, क्या दिया, द एज ऑफ अ मैन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, एज ऑफ अ मैन इज, चलिए ये तो प्रेजेंट वाला हो जाता है आपका। हाँ ये देखिए, आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ अ फादर विल बी थ्राइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है,
यानी T2 दे दिया मेरा, T2 कितना दे दिया, 5 दे दिया। आफ्टर 5 years द एज ऑफ अ फादर विल बी थ्राइस ऑफ एज ऑफ हिज सन। ठीक है, यानी मुझे x2 दे दिया है, या क्योंकि हमने x और y में ही सारी चीज़ें मानी हैं, यहाँ पे चलिए z भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें z दे दिया है, कितने टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स हो गया, x जो होगा हमारा कितने टाइम्स था, y हमारा प्रेजेंट में कितने टाइम्स है, और z हमारा हो जाएगा कितने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि भाई z जो है हमारा, मान लिया कि हमने इतने टाइम्स, तो क्या कह रहा है कि थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, तो z इज इक्वल टू थ्राइस दे दिया है। वुड बी वाला क्वेश्चन दिया है कि 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, 5 years आफ्टर फादर्स एज विल बी 3 times ऑफ हिज सन्स एज। ये टाइम्स है, ठीक है, टाइम्स है, इसको मैंने z से लिख दिया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि वेयर एज 5 years एगो, अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट नहीं दिया है आपको, आफ्टर दिया है ना, एगो दे दिया, तो वेयर एज 5 years एगो क्या दिया है, 5 years एगो, 5 years एगो, यानी T1 एगो वाला हमने T1 लिया है ना, तो T1 कितना है, 5 years है, यहाँ पे दे दिया 5 years एगो। अभी दूसरी कंडीशन क्या दिया है, 5 years एगो he was 7 times old as his son was, 7 times old as his son was, मतलब आपका जो x दिया है वो कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 7 दिया, x दिया है वो 7 दिया है। कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स था, कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो करना रहता है, अभी हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वाला, जब अर्लियर और प्रेजेंट लेते हैं तो हम अर्लियर वाला फॉर्मूला लगाते हैं और प्रेजेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अभी इसमें आपको ऊपर वाला आपको सेम ऐड कर देना है, मतलब कैसे करना है, इसमें है देखिए, इसमें हमें क्या करना है, T2 इंटू, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को आप जो बनाए थे, इस फॉर्मूले से अगर मैं करती हूँ तो हमारा क्या बनता है, T2 इंटू कितने टाइम्स होगा, -1, यानी z -1। ठीक है, अपॉन अभी भूल जाइए, अभी अपॉन भूल जाइए। ठीक है, T2 इंटू z -1। ठीक है, और इसमें इसको अगर मैं उसी में रखती हूँ तो क्या होता है, T1 इंटू x माना है ना इसको, आफ्टर 5 years एगो T1 इसको x माना है, तो T1 इंटू x -1 होता है, तो ये हम प्लस में कर देते हैं, T1 इंटू x -1, यानी पहले फ्यूचर वाले से आप वही सेम टाइप से न्यूमरेटर बना लेंगे, फिर अर्लियर वाले से न्यूमरेटर बना लेंगे। दोनों जो फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं उसी में फ्यूचर वाले का न्यूमरेटर और अर्लियर वाले का न्यूमरेटर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस में टाइम्स में डिफरेंस कितना है ये हो जाएगा, टाइम्स में कितना डिफरेंस है, कितने टाइम्स डिफरेंस है, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, यहाँ पे आ जाएगा x -z। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में आप देखें, इसमें आपको कुछ नहीं किया है, चलिए ये इरेज कर देते हैं और फिर बताते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान मत दीजिए, अभी इस क्वेश्चन को छोड़िए। ठीक है, आपने देख लिया भाई, इसमें भी 5 years था और 7 टाइम्स था, ये दो आप ध्यान रखिए, ये हमारा T1 है और ये हमारा x है। ठीक है, अभी आप देखिए आप अभी अर्लियर और प्रेजेंट वाली सिचुएशन पढ़ चुके हैं, उसमें क्या फॉर्मूला है, आफ्टर और प्रेजेंट वाली सिचुएशन पढ़ चुके हैं, उसमें क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला सबका सेम ही रहता है ऊपर, बस अब आपने क्या किया है, यहाँ पे x से डिनोट किया है, यहाँ पे इसको z ले लिया है बस। जैसे अभी तक हम क्या एक ही फॉर्मूला लेके चल रहे थे, तो हर जगह x लेके चल रहे थे। अभी चूंकि ये दो कंडीशन एक साथ आ गई है, तो हम दोनों को तो बराबर नहीं ले सकते ना, ये कुछ अलग टाइम से, ये कुछ अलग टाइम से, तो T1 या XYZ छोड़िए, बस आप ध्यान रखिए, T1 इंटू कितने ईयर्स एगो। ठीक है, कितने ईयर्स एगो था, कितने ईयर्स एगो, T1 ईयर्स एगो कितना था, x टाइम्स था, -1 प्लस कितने ईयर्स आफ्टर, T2 ईयर्स आफ्टर कितना होगा। वैसे हमेशा फ्यूचर वाले को पहले लिख लीजिए तो भी कोई वो नहीं है, कितना होगा, z टाइम्स होगा, -1
अपॉन दोनों के टाइम्स में कितना डिफरेंस है, x माइनस जेड। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने ईयर्स एगो, 5 ईयर्स अर्लियर, तो हमने t1 की जगह 5 रख दिया। अर्लियर x कितना है, 7 है, 7 माइनस 1 यानी 6 प्लस t2 कितने ईयर्स आफ्टर, 5 ईयर्स आफ्टर, z माइनस 1, z कितना है 3 टाइम्स, तो 3 माइनस 1 यानी इंटू 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय दोनों में डिफरेंस कितना है, ये 3 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है, बड़े वाले टाइम्स में छोटे वाले टाइम्स को घटा दीजिए, बस 7 माइनस 3 यानी 4 कर देंगे। आ गया आपका, ये 30 आ गया, 10 आ गया, 40 अपॉन 4 यानी 10 आ गया। यानी आपकी जो बेटे की एज आ गई वो 10 ईयर्स आ गई। करंट एज आती है हमेशा, बेटे की एज क्या आ गई, 10 ईयर्स आ गई। तो अब भाई देख लीजिए कि भाई 5 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, 5 ईयर्स रही होगी, तो इनकी एज कितनी थी 35, तो 5 साल बाद यानी आज की डेट पे इनकी एज कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 10 एंड 40 एज आ गई आपकी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले इस पे बेस्ड। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, इसमें आप कुछ भी चाहे तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, वो भी बेटर है, क्योंकि फ्यूचर की चीज़ हमेशा भाई पहले लिख लीजिए, अर्लियर वाला बाद में लिख लीजिए। आपकी बुक्स वगैरह में ऐसे ही दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहे बुक्स में बहुत कम मिलेगा ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला, बट अगर है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सिंपली आपको जो आपने केसेस पढ़े हैं उन्हीं से रिलेट करके चलिए, ट्रिक्स हमेशा रिलेट करके चलिए तो आपको याद रहती हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10 years ago, Sita's mother was 4 times older than her daughter. 10 years ago, Sita's mother was, तो सीधे लिखना है। अब आपको क्वेश्चन पूरा लिखना नहीं है कि T1 इज इक्वल टू दिस, T2 इज इक्वल टू दिस, सीधे लिखना स्टार्ट कीजिए। 10 years ago, Sita's mother was 4 times older than her daughter, तो 4 times older than her daughter। ठीक है, after 10 years, the mother will be 2 times older than the daughter, the mother will be 2 times older than the daughter। तो डॉटर की एज आ गई 4 माइनस 2 यानी 2 आ गया, 4 माइनस 2 लिख लीजिए, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 4 ये 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो मैंने 4 माइनस 2 कर दिया। समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ के ही सीधा करिए, आपको लिखना नहीं है कि T1 इज इक्वल टू दिस, T2 इज इक्वल टू दिस, क्वेश्चन पढ़ के करते जाइए। तो कितना आ गया, 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 1 यानी 10 इंटू 3 प्लस 10 अपॉन 2, कितना आ गया 40 अपॉन 2 20, यानी सीता की एज कितनी आ गई, एज ऑफ सीता इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो 10 ईयर्स एगो इसकी एज कितनी रही होगी, 10 ईयर्स। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो मम्मी की एज इनकी कितनी थी, मदर्स एज कितनी थी, 4 टाइम्स ऑफ सीताज एज, यानी अगर ये 10 साल की थी तो वो 4 टाइम्स यानी 40 साल की थी। तो 10 साल पहले ये 10 साल की थी, ये 40 साल की थी, तो इनकी तो आज की एज 20 साल आ गई, इनकी आज की एज कितनी आ गई, 50 ईयर्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस हम बीच बीच में चेंज करते रहेंगे। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कोई डाउट आपको ना रहे इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, जब अर्लियर प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट फ्यूचर रहे एंड अर्लियर एंड फ्यूचर रहे, ये 3 कंडीशंस। अभी रेशियो वाला भी करेंगे जब रेशियो में दिया रहे, बट आई विल टेक इट आफ्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, या साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी देखिए, द एज ऑफ अ मैन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। द एज ऑफ अ मैन इज यानी प्रेजेंट एज दिया है 4 टाइम्स दैट ऑफ अ मैन, द एज ऑफ अ मैन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी अब जो दिया है उससे लिखते चलिए। तो प्रेजेंट एज हमेशा डिनोमिनेटर में रहती है, तो 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सबसे पहले तो मैंने 4 माइनस क्या करेंगे, पुरानी वाली एज। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, 5 years ago the man was 9 times as old as his son was at that time. 5 years ago man was 9 times as old as his son is. ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अभी कितना दिया है 4 टाइम्स है, और वो 9 टाइम्स था, तो 4 माइनस 9 कर दीजिए या 9 माइनस 4 कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 9 माइनस 4 करिए, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, देख लीजिए कितना आएगा। 5 years ago 5 साल पहले बेटे फादर की एज
बेटे की एज का 9 टाइम्स थी। आज की डेट पे फादर की एज बेटे की एज का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो मैंने 9 जो पुराना एज था उसमें 4 को माइनस कर दिया, x माइनस वाई। ठीक है, देखिए कितना आ गया, 5 इंटू 8 अपॉन 5, 5 कैंसिल हो गए, 8 आया, तो बेटे की एज आ गई 8। दिस इज सन्स एज। फिर से मैं आपको बोल दूं, सन्स एज, बेटे की एज आ रही है। ठीक है, कितनी आ गई, 8 ईयर्स आ गई। अब बेटे की एज अगर 8 ईयर्स है तो क्या कह रहा है, 4 टाइम्स है। फादर की एज बेटे की एज का 4 टाइम्स है, तो फादर की एज कितनी है, 4 इंटू 8 यानी 32 ईयर्स। ठीक है, ये हो गए आपके एज बेस्ड क्वेश्चन सारे। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना देती हूं जिसलिए आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो मैं आपको एक टेबल बना देती हूं, आप कम से कम दो, उसमें जो पहले 2 केसेज है उसमें तो आप कंफ्यूज नहीं ही होंगे, हालांकि उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा अर्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया हेंस या आफ्टर हो गया। ठीक है, एज कितने टाइम्स, ठीक है, और यहां पहले ईयर्स, कितने ईयर्स एगो या प्रेजेंट। ठीक है, तो ये T1 ईयर्स एगो, ये प्रेजेंट रहेगा आज की डेट पे, एंड दिस इज T2 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, फिर कितने टाइम्स थी एज का टाइम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने टाइम्स थी, ये टाइम वो ईयर्स वाला टाइम नहीं, कितने टाइम्स थी। तो इसको मैंने माना कि भाई x टाइम्स थी। ठीक है, प्रेजेंट को माना y टाइम्स है, और फ्यूचर को माना z टाइम्स होगी। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जिसलिए जो तीसरा वाला आपका फॉर्मूला है उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो अगर आपको अर्लियर और प्रेजेंट दिया है तो आप इन दोनों को लेके चलिए, प्रेजेंट और आफ्टर दिया है तो इन दोनों को लेके चलिए। ठीक है, करना क्या है आपको, अगर ये दिया है अर्लियर एंड प्रेजेंट दिया है, यानी ये केस मान लीजिए मैंने केस नंबर 1 ले लिया, ये केस मैंने केस नंबर 2 ले लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, T1 इंटू x माइनस 1, अर्लियर में कितने टाइम्स थी, x टाइम्स थी, तो T1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, ये पहला केस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस यहीं पे लिख दें, इसको मिटा देती हूं मैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड केस आपका हो जाएगा, सेकंड केस ये आ जाइए, T2 इंटू वाई माइनस जेड, वाई माइनस 1, नहीं वाई तो प्रेजेंट है, जेड माइनस 1। ठीक है, p कहीं ऊपर नहीं आएगा, z माइनस 1। ठीक है, p कहीं ऊपर, p का टाइम्स कहीं ऊपर नहीं आएगा, तो T2 इंटू जेड माइनस 1 अपॉन y माइनस जेड, या z माइनस वाई कर दीजिए, z माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाता है। अब अगर दोनों साथ में हैं तो क्या करेंगे, अर्लियर, ये प्रेजेंट वाला नहीं दिया है, अगर केवल अर्लियर एंड आफ्टर में दिया है तो T1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस T2 इंटू वाई माइनस जेड माइनस 1, यानी इसको किधर लिखा जाए, इधर दिखेगा आप लोगों को। चलिए, P नहीं है ना, अभी प्रेजेंट वाला केस नहीं ले रहे हैं ना, तो मैं इस प्रेजेंट को मिटा देती हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों को क्लब कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, T1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस T2 इंटू जेड माइनस 1 आ गया, ऊपर वाला आपका सेम। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा आपका, x माइनस जेड, या z माइनस एक्स कर दीजिए, कोई फर्क नहीं है उससे। ठीक है, ये आ गया आपका। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अभी हम ये डिफरेंस का भी देखेंगे कि कैसे होता है। मान लीजिए
भाई अगर इसी में कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस है तो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, वरना एक वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। मैं आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, केवल थर्ड टाइप में आप ये ध्यान रखिए, बाकी तो आप जो बताया है बस उसमें ध्यान रखिए, कोई वो नहीं, आप एक्स एक्स ही लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इसको भी अगर आप एक्स ही मान लीजिए जेड को, तो वही चीज हो गई ना सेम। अगर मैं जेड को भी एक्स ही रख दूं, अगर मुझे एक ही कंडीशन दी है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं उसको जेड मान रही हूँ या एक्स मान रही हूँ, तो वो भी सेम हो गया। आप वही है, जो एक्स माइनस वन है वही यहाँ पे जेड माइनस वन है, जो जेड माइनस वाई है वही यहाँ पे एक्स माइनस वाई है। तो एक कंडीशन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जब दो कंडीशन साथ में दे दी जाए तब आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा एक्स वाई और जेड में, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, एंड वी सीक मोटिवेशन फ्रॉम योर फीडबैक्स, फ्रॉम योर कमेंट्स। और बस अभी थोड़ा सा सिचुएशंस हैं ऐसी, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आई नो टाइम टफ है, बट स्टे सेफ, स्टे होम, और ध्यान रखिए अपना भी, अपने परिवारजनों का भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।